ये कौन सा संविधान है? मैं नागपुर क्षेत्र से आता हूं जहां आरएसएस का गढ़ है। ये गोलारकर और सावरकर का संविधान है। क्यों हुई है ये किसानों की आत्महत्या? इसके ऊपर कभी चिंतन किया हुआ है? ये ओबीसी वर्ग है किसानों के अंदर, कोई गोलरकर, कोई सावरकर, कोई मनुवादी लोग ये किसान नहीं होते हैं। किसान तो होता है बहुजन समाज से आया हुआ है, एससी एसटी से आया हुआ है। यह किसान होता है और इसमें मजदूर जो होते हैं वो इसी समाज से होते हैं। क्यों इस देश में लाइन लगा के जब गणपति दूध पीते हैं ये बताया गया, पूरा सोशल मीडिया ने उसको दिखाया, और हम लोग भी जिस दिन गणपति को दूध पिलाया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन अधिकृत तौर के ऊपर आया नहीं, लेकिन उसी दिन से बुनियादी ढांचा भारतीय जनता पार्टी का हमारे देश में आ गया। इस देश के अंदर हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान आज कहां पर है? ये कौन सा संविधान है? मैं नागपुर क्षेत्र से आता हूं जहां आरएसएस का गढ़ है। ये गोलारकर और सावरकर का संविधान है जो ये देश में चल रहा है। आज दुख की बात हमें ये बोलनी पड़ती है कि इस मंच के अंदर हम जो विराजमान है, इस पे राजकीय लोग कितने आए हुए। इस समाज से, इस पिछड़े समाज से जो लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो सेंट्रल के मिनिस्टर बन चुके हैं, जो राजकीय ओहदा लिए हुए हैं, वो आज मंच पे नहीं है। ये दुख की बात है कि हमारा वापर जिन लोगों ने कर लिया है, वो लोग संसद के अंदर आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, वो लोग गोलारकर और सावरकर का संविधान चला रहे हैं। अरे आज हमारे मांगने की जरूरत की बात कहाँ आती है? अरे 98% हम लोग हैं, 8% लोग ये लोग हैं, 8% लोगों के आगे हम हाथ फैलाए, ये हमारे को हमारा हक चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो लोग उनकी चाटुगिरी कर रहे हैं, अपना मंत्री पद बजा रहे हैं, अपना मुख्यमंत्री कहीं एक्स मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन आज वो मंच पे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा वापर करके आज वो मुख्यमंत्री बन गए। उनका पद से उनको निष्ठा है, ये समाज के प्रति निष्ठा नहीं है, ये समाज कंटक लोग हैं। पहले हमारे आस्तीन के सांप का हमें निकाल लगाना है। मैं आपको इस मंच के साथ कई मुद्दे यहाँ पर रखे हुए हैं। न्यायमूर्ति साहब से एक छोटा सा निवेदन करूंगा मैं। सर, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, यवतमाल जिला करके है। इस देश के अंदर किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है तो यवतमाल जिले से हुई है। क्यों हुई है ये किसानों की आत्महत्या? इसके ऊपर कभी चिंतन किया हुआ है? ये ओबीसी वर्ग है किसानों के अंदर, कोई गोलरकर, कोई सावरकर, कोई मनुवादी लोग ये किसान नहीं होते हैं। किसान तो होता है बहुजन समाज से आया हुआ है, एससी एसटी से आया हुआ है। यह किसान होता है और इसमें मजदूर जो होते हैं वो इसी समाज से होते हैं। क्यों इनका शोषण किया जाता है? आज आपको बताता हूं। आप वित्त मंत्री का उठा के एक पन्ना पलटा लीजिए। उनके 2000 करोड़ माफ कर दिए, उनके 5000 करोड़ माफ कर दीजिए, सबके माफ कर दिए। ये पूंजीपति लोगों का कर्जा माफ हुआ है। क्यों? तो उन्होंने 200 करोड़ 300 करोड़ ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को डोनेशन दिया हुआ है। लेकिन हमारे किसान भाइयों का 50,000 रुपए कर्जा माफ करने के लिए ये सरकार आगे पीछे करती है। वो सुसाइड करता है, उसकी माँ ने अपना बेटा खोया है, बेटे ने अपना बाप खोया है, औरत ने अपना मिस्टर खोया है। ये संविधान है। आज संविधान के अंदर ये हमारा राइट बनता है कि जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है? बहुजनों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? सर, मैं आपको बोलता हूं, ईडी का छापा कहां गिरता है? कहां गिरता है ईडी का छापा? जो इनके नाम से बोला, दूसरे दिन ईडी नहीं रही। ये देश में मैं आज भी बोल रहा हूं, ये देश संविधान से नहीं चल रहा है, ये गोलारकर और सावरकर के संविधान से चल रहा है। जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसके घर दूसरे दिन ईडी का छापा गिर जाएगा। मुझे बताइए कि ये देश के अंदर 3 ऐसे माफिया है, वो माफिया पे अगर कार्रवाई हो जाए तो बहुजन समाज ये मुक्त हो जाएगा। कौन से ऐसे 3 माफिया है? सबसे बड़ा माफिया है ये बुक जो छपते हैं, नीट के, आईआईटी के, बड़े बड़े नेशनल एग्जाम के अंदर जो बुक छपते हैं। ये बुक क्यों एक नेशन और एक एजुकेशन क्यों नहीं होता है? ये करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के बुक हमारा बहुजन लोग नहीं ले सकता, हमारा काश्तकार नहीं ले सकता है। इसलिए हमारे बच्चे आईआईटी, नीट और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दूर होता है। इसलिए ये बुक माफिया का ये लगाना चाहिए। दूसरा, आप बात करते हैं जेनेरिक दवा की। क्यों जेनेरिक दवा देश के अंदर नहीं आई है?
ये ड्रग्स माफिया का देश है, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी और ये अमानी और अदानी जैसे लोग ये इसके मालिक हो चुके हैं और आज जो है करोड़ों और अरबों रुपए का है। तीसरा माफिया है पेस्टिसाइड, जो हमारे काश्तकारों को अपने जमीन के अंदर डालना पड़ता है। वो जो दवाइयाँ आती है, पेस्टिसाइड जो आती है, सब मल्टीनेशनल कंपनी की आती है, जिसके अंदर आज देश का हर किसान गरीब हो रहा है, जिसके खेती के अंदर जितना पैसा लगाता है उसको उत्पादन नहीं होता है, उसके माल को भाव नहीं मिलता है, उसको सुसाइड करना पड़ता है। ये आज ये सरकार चला रही है। और कैसी सरकार है, पूरा निजीकरण हो चुका है। और ये संविधान की बात आज हमको यहाँ इस मंच से करना पड़ता है। दुख की बात होती है कि हमारे ही साथीदार लोग संसद में बैठ के है और ये देश कायदे से चलता है। मैं तो बोलता हूँ ये संविधान जब ये गोलारकर और सावरकर का है, इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा आज प्रधानमंत्री हो चुके। गोधरा हत्याकांड जैसा कांड करने वाला आदमी ये देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नहीं लिखे। ये देश के अंदर शाह जैसा गृह मंत्री जो जिले के अंदर उसको पाबंदी करी गई है, देश का तो छोड़ो उसके गांव में उसे पाबंदी करी चुकी है, वो ये देश का गृह मंत्री बनता है। ये है इनका गोलारकर और सावरकर का संविधान। मैं मंच का समय नहीं लेता हूं, लेकिन मैं विनती करता हूं कि ये सैलाब है, ये सैलाब को रुकने मत दीजिए। जिस तरीके से इस देश के किसानों ने ये दिल्ली के सब सड़कों पर 1 साल बैठकर इनको नतमस्तक कराया है, ये काला जो 3 अध्यादेश थे इसको रद्द करा है, उसी प्रकार आप सभी लोग हम और आप एक साथ में मिलकर अब ये मंच का विषय छोड़ो, ये रास्ते पे आओ। हम सब अपना परिवार लेके रास्ते पर बैठ के अपने हक और अधिकार और अपने बच्चों का भविष्य बदलाए। ऐसा ही मैं आपको विनती करता हूँ। अंत में आने वाले 21 तारीख को ओबीसी महासंघ की ओर से इसी प्रकार का आयोजन ताल कटोरा स्टेडियम में रखा है। आप सब लोग आइएगा। उसके संयोजक यहाँ पर हमारे सुनील जी सलदार है, उनकी ओर से आपको सबको निमंत्रित करता हूँ। आयोजक ने बोलने की मुझे संधि दी है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।